गांव में रमेश और सुमन अपने छोटे से घर में रहते थे। रमेश सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करने निकल जाता था और सुमन घर के कामों में व्यस्त रहती थी। उनका एक प्यारा बेटा नीरज था जो अपने पिता की तरह मेहनती और ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा था। एक दिन सुमन ने रमेश से कहा, रमेश, इस बार त्योहार पर हमें नए कपड़े और मिठाइयाँ लेनी चाहिए। गांव में सबके पास अच्छे कपड़े होते हैं। रमेश ने उसे समझाते हुए कहा, सुमन, हमारे पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हम मेहनत करेंगे तो अपने लिए और भी बेहतर बना सकेंगे। गांव में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ। उसने घोषणा की कि वह गांव के पास एक बड़ी फैक्ट्री लगाने का इरादा रखता है, लेकिन इसके लिए उसे गांव के किसानों की जमीन चाहिए। व्यापारी ने गांव के किसानों को लालच देकर उनकी जमीन खरीदने की कोशिश की। वह किसानों को यह कहकर फुसलाने लगा कि यह एक सुनहरा मौका है, तुम करोड़पति बन सकते हो। सुमन ने रमेश से कहा, ये तो बड़ा मौका है, तुम अपनी जमीन बेच दो, हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन रमेश ने दृढ़ता से मना कर दिया। उसने कहा, सुमन, यह हमारी जमीन है, इसे बेचना हमारे लिए सही नहीं है। हमें अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। जब गांव के अन्य किसान व्यापारी की बातों में आ गए और अपनी जमीन बेचने लगे, तब रमेश ने देखा कि गांव के लोग अपनी पहचान और भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ मिलकर एक सभा बुलाई। रमेश ने सभी को बताया कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो इस व्यापारी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। सभी किसान रमेश की बात सुनकर एकजुट हो गए। रमेश ने कहा, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। यह हमारी जमीन है और हम इसे नहीं बेच सकते। अगर हम मिलकर खड़े होंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। व्यापारी ने देखा कि गांव वाले उसकी योजना का विरोध कर रहे हैं, तो उसने अपने गुंडों को भेजकर डराने धमकाने की कोशिश की। गुंडों ने गांव में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। रमेश को बार बार डराया गया, लेकिन वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव वालों को समझाया कि डर के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। एक दिन व्यापारी ने सुमन को बुलाया और कहा, देखो, तुम्हारे पति तो पागल हो गए हैं। तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। तुम बस उन्हें समझा दो कि यह हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा। सुमन ने रमेश से इस बारे में बात की, लेकिन रमेश ने फिर से उसे बताया कि यह सही नहीं है। रमेश ने फैसला किया कि वह गांव के लोगों को एकजुट करने के लिए एक बड़ा प्रदर्शन करेगा। उसने सभी किसानों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, हमारी एकता हमारी ताकत है, हम अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे। गांव वाले उसकी बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने एकजुट होकर व्यापारी के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारी ने अपनी सारी ताकत लगाई, लेकिन रमेश और गांव वाले डटे रहे। उन्होंने मिलकर एक रणनीति बनाई और गांव के सभी लोगों को साथ लाया। एक दिन गांव में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। सभी किसान, महिलाएं और बच्चे एकत्र हुए और उन्होंने हमारी जमीन, हमारा भविष्य का नारा लगाया। यह सुनकर व्यापारी बौखला गया। उसने अपने गुंडों को भेजा, लेकिन गांव वालों ने उन्हें अपने साहस से डराया। रमेश ने साहसिकता से कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। आखिरकार व्यापारी को यह समझ आ गया कि अगर उसने गांव छोड़ने का फैसला नहीं किया तो उसे और भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। व्यापारी ने हार मान ली और गांव छोड़ने का फैसला किया। गांव के लोगों ने एकजुट होकर अपनी जमीन को बचा लिया। रमेश की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। सुमन ने अपनी गलतियों को समझा और कहा, रमेश, तुम सच में बहादुर हो। मैंने जो सोचा था वह गलत था। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची समृद्धि मेहनत से आती है, न कि धोखे से। हम सभी को अपने मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बहादुरी और ईमानदारी हमें कठिनाइयों में भी खड़ा रहने की शक्ति देती है। हमें कभी भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता।